मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। क्या आप जानते हैं, आप लोगों के जब ढेर सारे मेल्स आते हैं और हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ कॉमन पैरामीटर्स पर जिंदगी चल रही है, कुछ कॉमन रुकावटें हैं, कुछ कॉमन खुशी के पॉइंट्स हैं। उन सारी चीजों को हम केटर कर आपके लिए नई नई चीजें ढूंढकर, रिसर्च कर एक्सपेरिमेंट कर लाते हैं ताकि आपकी जिंदगी की क्वालिटी हम बेटर कर सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप इन चीजों को अपनाकर अपनी जिंदगी की क्वालिटी बेटर करेंगे, अपनी जिंदगी अच्छी करेंगे, हम शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइंस के साथ। पैसा, संतान और नौकरी दिलाने वाले 3 महा उपाय। बढ़ती उम्र में कैसे बढ़ेगी आपकी याददाश्त? अगर कमजोर हो रही है तो बताऊंगी अचूक उपाय। कहते हैं लिखावट देखकर पहचाना जा सकता है किसी का भी स्वभाव। अगर आप इस बात में यकीन नहीं रखते तो आज रखेंगे। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप क्या है। मुहासे दूर करने वाली खास ब्यूटी टिप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स जो आप मेल पे भेजते हैं उसके हिसाब से चीजें डिजाइन करते हैं। तो ये देखने में आया कि लोगों को गुस्से से बड़ी परेशानी है। कितने लोग हैं जिनको अपने हस्बैंड से परेशानी है गुस्से की, कितने हस्बैंड्स को वाइफ के गुस्से से परेशानी है, पेरेंट्स को बच्चों के गुस्से से परेशानी है और कितने लोगों को अपने खुद के गुस्से से परेशानी है मगर कुछ कर नहीं पाते। इन सभी गुस्सों के लिए कुछ खास होम रेमेडी है मेरे पास आपके लिए, आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आज के 2 महा उपाय। पैसा बढ़ाने के लिए आप क्या करें कि थोड़ा सा साबुत धनिया लें और हल्दी की 5 गांठें लें, 11 कमल गट्टे लें और साबुत नमक यानी कि ड्रॉप सॉल्ट की एक डली या उसको एक पैकेट में डालकर रख लीजिए। फिर क्या करें कि इसे थैली को आप अपनी तिजोरी में, अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। 15 दिन के बाद उस सामान को बाहर निकालिए और पुराना सामान पानी में बहा दीजिए, नया सामान वापस रख दीजिए। ऐसे करने से आपका धन, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगेगी। बहुत लोगों को ऐसी भी प्रॉब्लम है कि वो कंसीव नहीं कर पाते। शादी को बहुत समय हो गया है लेकिन कंसीविंग में दिक्कत आ रही है। अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या करें? नहाने के बाद आप मंदिर जाकर गणेश जी को बेलपत्र चढ़ाएं। फिर गणेश जी के सामने बैठकर जो मैं मंत्र बता रही हूँ उसकी 11 माला का जाप है, लेकिन कंसीविंग में दिक्कत आ रही है। अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या करें? नहाने के बाद आप मंदिर जाकर गणेश जी को बेलपत्र चढ़ाएं। फिर गणेश जी के सामने बैठकर जो मैं मंत्र बता रही हूँ उसकी 11 माला का जाप करें। ईश्वर ने चाहा तो ये सुख आपको जरूर प्राप्त होगा। मंत्र क्या है जानिए। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है और आपको जल्दी ही इससे फायदा होगा। आज मैं आपको एक खास पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ। कैसे वो पेड़ हमारी मदद कर सकता है, हम कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं डायरेक्टली, ये बताऊंगी। लेकिन उससे पहले गुस्सा कम करने की खास होम रेमेडी जानिए। सुबह के समय क्या करें, ये उनको करना है जिनको गुस्सा बहुत आता है। हम आपकी सहने की शक्ति नहीं बढ़ा रहे हैं, सामने वाले का गुस्सा कम कर रहे हैं। तो जिन्हें गुस्सा बहुत आता है उन्हें 1 या 2 चम्मच या 1 या 2 सेब के छिलके चबा कर खाने चाहिए। और क्या करें, शाम को गुलकंद के साथ दूध लेने से भी गुस्सा जो है काफी हद तक शांत हो जाता है। जल्दी ही हम आपकी राशि पर आएंगे और आपके कल के दिन को बेहतर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक खास पेड़ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आज हम बात करेंगे बबूल के पेड़ की। क्या आप जानते हैं बबूल के पेड़ की जो गोंद, जो एक ग्लू जैसा निकलता है, लकड़ी को चंदन के साथ जलाने से आपको साइकिक शक्तियां यानी कि टेलीपैथी की ताकत, दूसरे का दिमाग पढ़ने की ताकत, इंट्यूशन की सारी चीजें आप में डेवलप हो सकती हैं। भविष्य का ज्ञान आपको मिल सकता है क्योंकि ये आपके बॉडी के साइकिक सेंटर्स को एक्टिवेट करती है। तो अब आप समझे कि बबूल की लकड़ी अगर आप माथे पर घिसकर लगाते हैं तो कितने काम की चीज है। अगर आपके रिश्तों में दरार आ जाती है, रिश्तों में खटास आ जाती है, तो ऐसे लोगों के साथ रहना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको रिश्ते जोड़ने की खास टिप बताऊं तो आपको कितनी आसान लगेगी जिंदगी। लेकिन ये टिप मैं आपको कल बताऊंगी और थोड़ी ही देर में मैं बताऊंगी खास न्यूज। एक खास खुशखबरी है मेरे पास उन लोगों के लिए जिनकी एज ग्रुप है 40 to 60। क्या खुशखबरी है ये तो आपको 2 मिनट बाद ही पता चलेगा। लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग कल सूर्य को जल अर्पित करेंगे, थोड़ा सा लाल चंदन डालकर।
आपका लकी समय है रात को 8:23। आज रात की बात कर रहे हैं। वृष राशि वाले लोग कल किसी गरीब बच्चे को कोई बुक या कोई स्टेशनरी की आइटम, पढ़ने वाली बुक नहीं, लिखने वाली बुक, ऐसी स्टेशनरी की आइटम गिफ्ट कीजिएगा। आपका लकी समय होगा आज दोपहर 3:36। मिथुन राशि वाले कल देवी लक्ष्मी के आगे 9 बातियों वाला दीपक जलाएंगे, लेकिन आप नॉर्थ फेसिंग कर बैठकर वो दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी के आगे प्रे करेंगे। आपका लकी समय होगा आज रात 11:31। कर्क राशि वाले लोग कल बरगद के पेड़ के नीचे से 5 पत्ते, टूटे हुए 5 पत्ते उठाकर ले आए। अगर 5 ना मिले तो आप 1, 3 या 5 तीनों में से कोई भी एक नंबर के पत्ते उठाकर, मतलब यहाँ 1 पत्ता या 3 पत्ते या 5 पत्ते घर लाकर रख दीजिए। आपका लकी समय होगा आज 4:43 PM। जब आप किसी से बात करते हैं और अगर उनके हाथ ऐसे हों तो इसका क्या मतलब है, या फिर आप किसी से बात करते हो और उनके हाथ ऐसे हों पीछे, इसका क्या मतलब है, ये सारे मतलब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे अगर आपकी एज है 40 to 60 के बीच तो आपके लिए क्या गुड न्यूज है मेरे पास। अगर आपकी उम्र है 40 to 60 के बीच तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय होने पर आपको 10 मिनट उसके सामने बिताने चाहिए सनराइज के समय। उसके बाद आपको गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, वार्म वाटर से 12 महीने। इसके बाद आप किसी भी अंकुरित दाल यानी कि स्प्राउट्स को जरूर खाएं। ऑयली और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप अपने हाथ, दोनों हाथ इंटरलॉक क्रॉस कर अपनी इन 2 फिंगर से अपने कानों को पकड़ते हैं और साथ में स्क्वैट्स करते हैं, यानी कि उठक बैठक करते हैं इस तरह से पकड़कर। अगर आप उठक बैठक करते हैं दिन में 25 बार तो ये आपके लेफ्ट ब्रेन और आपके राइट ब्रेन को इक्वली एक्टिव रखता है, जो कि आपकी मेमोरी और आपकी इंट्यूशन को इंटैक्ट रखती है। बहुत सारे यंग टीनेजर्स का और कई बार बहुत सारे बड़े लोगों के भी ऐसे मेल्स आए जिससे हमको पता चला कि उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसको सॉल्व कर दें। तो अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कुछ खास साइंस जो बॉडी लैंग्वेज में यूज होते हैं और आप उनके मतलब जानें तो आपको बहुत मजा आएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब लोग आपसे बात करते हैं तो अपनी बाजुओं को, आर्म्स को कहाँ रखते हैं। मुझे भी आपने देखा होगा मेरी बाजुएं कैसी होती हैं जब मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि आर्म्स जो हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में आप जान सकते हैं। जब कोई अपनी चेस्ट के आगे अपनी आर्म्स को फोल्ड करता है, यानी कि जब आप किसी से बात करते हैं और उनकी आर्म्स कुछ इस तरह होती है और उनका मतलब इस चीज का क्या एक्सप्रेशन है, इस चीज का एक्सप्रेशन ये है कि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, अपने स्टैंड पर खड़े हुए हैं और वो आपसे कुछ कहने और सुनने की पोजीशन में नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो बेकार की बात है, वो अपने स्टैंड पर डायरेक्ट खड़े हैं, जो सोच रहे हैं वही सोच रहे हैं। अगर कोई अपनी आर्म्स को अपने हिप्स पर टिकाकर एल्बो को बाहर की तरफ निकालकर खड़ा होता है, यानी कि यूं, तो इसका क्या मतलब है, ये इंडिकेट करता है कि वो व्यक्ति खुद को स्ट्रांग मानता है और अपनी मतलब अपने आप को दूसरे से ज्यादा सुपीरियर समझता है अगर कोई यूं खड़ा होकर बात करता है। आज मैं मेष राशि और वृष राशि वाले लोगों के लिए बहुत खास बात बताने वाली हूँ, बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके पिंपल्स को दूर करते हैं। अगर आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं तो 8 से 10 नीम की पत्तियां, 15 से 20 गुलाब की पत्तियां, 1 गेंदे के फूल की पत्तियां, 2 कटोरी पानी में तीनों चीजें उबाल लीजिए, नीम की पत्ती, गुलाब की पत्ती, गेंदे के फूल की पत्ती। अब इसे छान कर इसे ठंडा कर लें, फ्रिज में रख दें और फिर चेहरे पर इसे रेगुलरली लगाएं या लास्ट बार मुंह पर इसके छींटे मार दें। आपके मुहासे निकलने बंद हो जाएंगे। आपकी हैंडराइटिंग कैसी है? क्या वो छोटी छोटी है? क्या जान सकते हैं हम आपकी हैंडराइटिंग के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेष और वृष राशि वालों के लिए मेरे पास कुछ खास टिप्स हैं। आज हम बात करेंगे एरियंस यानी कि मेष राशि वाले लोगों के बारे में। देखा जाता है कि इनका जो मर्करी है वो थोड़ा वीक होने के कारण नॉर्मल ब्यूटी होती है इनकी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल कम देखे जाते हैं। हफ्ते में 2 बार अगर ये नहाने के पानी में सफेद चंदन मिलाकर नहाएं या डेली इसका अगर इस्तेमाल करें, और अगर ये अपनी स्किन को और ज्यादा इनहेंस करना चाहते हैं तो डेली इस्तेमाल करें। इनकी स्किन में, इनकी ब्यूटी में जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाएगा 1 महीने के अंदर ही। इसी तरीके से वृष राशि वाले जो है, इनका शुक्र जो है वो स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग चंद्रमा होने के कारण ये ज्यादा सुंदर
देखे जाते हैं, मिल जाते हैं। ऐसे जो टॉरियंस होते हैं वो ज्यादा खूबसूरत मिल जाते हैं आपको। अगर ये महीने में 2 बार लिक्विड डाइट पर ही रहें तो सुंदरता में और भी ज्यादा निखार आता है और वेट गेन नहीं होता, जो कि इनका जल्दी हो जाता है। मेरे हाथ में है एक पेपर। ये पेपर आपको ये बता सकता है कि सामने वाले की कंसंट्रेशन कैसे है। ये पेपर आपको ये भी बता सकता है कि सामने वाला कंजूस है कि नहीं। तो किसी से शादी करने से पहले जरा उसे 5-7 लाइनें लिखवा लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में आपको कितने कंफर्ट मिलेंगे। क्या है ये ट्रिक आपको बताऊंगी, लेकिन उसके बाद आपको बताऊंगी 4 राशियों की बात। तो फटाफट जरा हैंडराइटिंग की ट्रिक मुझसे समझ लीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक पेपर है। इस पेपर पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पर आप इसको पढ़ नहीं सकते। आप इसको इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बहुत छोटी हैंडराइटिंग में लिखा गया है। जिन लोगों की हैंडराइटिंग बहुत छोटी होती है वो लाइफ में बड़े ही फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं, चीजें करते हैं। जैसे आपने कभी चींटी को देखा है? इतनी सी चींटी है, अपने से साइज से ज्यादा बड़ा मीठा या चीनी का दाना लेकर चलती है, पर गिरता बड़ा कम है। वो अपने पॉइंट से लेकर अपनी डेस्टिनेशन तक धीरे 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 पहुंच ही जाएगी। बस ऐसे ही छोटी राइटिंग वालों का हिसाब है, क्योंकि इतने बारीक शब्द होते हैं, इनका फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने आपको एक और प्रॉमिस किया था कि जब किसी से शादी करनी हो तो उससे बोलिए जरा 5-7 लाइनें मेरे बारे में लिख दीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि उससे शादी करनी है या नहीं। जब लोग लिखते हैं, जब पेपर पर लोग लिखते हैं, अगर उनकी हैंडराइटिंग, जैसे आप ये देख रहे हैं, इनिशियली ये जो 3 शब्द लिखे गए हैं ये बड़ा खुला खुला लिखा गया है, इनको काफी जगह मिली है, बाकी नीचे तक आते आते बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। जब लोग ज्यादा जगह खुला खुला लिखते हैं, ऐसे लोगों का हाथ खुला खुला होता है, खर्चा ज्यादा करते हैं। जब लोग इतना छोटा छोटा लिखते हैं तो ऐसे लोग कंजूस होते हैं। तो अगर किसी की हैंडराइटिंग पहले खुली खुली हो और बाद में छोटी छोटी हो जाए, ऐसा लोग खर्चा करने के बाद सोचते हैं कि ओहो मैंने ये क्या कर दिया। तो अब आपको पता चल जाएगा किसी की हैंडराइटिंग देखकर ही कि सामने वाला कंजूस है या नहीं, और सामने वाले की कंसंट्रेशन लेवल कैसा है। आपको मैं दूंगी आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन यंत्र के ऊपर और कुछ शकुन अपशकुन के ऊपर, लेकिन उससे पहले 4 राशियों के बारे में जानते हैं। सिंह राशि वाले लोग कल गणेश जी को लड्डू का भोग चढ़ाएंगे। दिन बहुत अच्छा निकलेगा आपका, और लकी समय रहेगा कल दोपहर 1:32। कन्या राशि वाले लोग कल घर से बाहर जाते समय दही चीनी खाकर जाएंगे, और आपका लकी समय होगा आज रात 11:41। तुला राशि वाले लोग कल घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम बनाएंगे, लेकिन दही और मिश्री को घोलकर उससे चाहे इतना छोटा सा पेपर पे बनाकर 1 दिन के लिए लगा दीजिएगा। और आपका लकी समय रहेगा आज दोपहर 3:26। वृश्चिक राशि वाले लोग कल चाय में लौंग डालकर पिएंगे और साथ में 2 लोगों को और पिलाएंगे, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, घर के हों, काम करने वाले हों, किसी को भी आपकी मर्जी है। आपका लकी समय होगा आज रात 8:33। मैं आपको एक खास मंत्र, एक खास रिचुअल और एक शकुन अपशकुन की बात करूं। ऐसे बहुत लोगों को कहते सुना होगा, आपको भी लगता होगा कि हमारे घर में ये वास्तु दोष है, ये वास्तु दोष है, ये ठीक नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए क्या उपाय करने हैं जानिए। घर में रोज पानी में थोड़ा सा गौमूत्र मिलाकर पोछा लगाने से वास्तु दोष जो हैं वो कम होते हैं। घर की नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव एनर्जीज जो है, उनसे आपका बचाव होता है। घर में कहीं पर भी सेंधा नमक बाउल में ओपन रखेंगे अगर, तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। रोज अगर पीपल के पेड़ को आप स्पर्श करते हैं तो आपकी बॉडी की हेल्थ, इम्यूनिटी बेहतर होती है, और एस्ट्रोलॉजिकली आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। अब आपको बताती हूँ एक मंत्र, जो अगर आप बार बार गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उससे बचने के लिए कौन सा मंत्र है। मंत्र है ओम हम हनुमताय नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी बार बार अगर एक्सीडेंटल फ्रीक्वेंसी है या बार बार चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जानते हैं खास शकुन और अपशकुन। अगर कोई फीमेल सपने में देखती है कि मेरा बड़ा भाई, मतलब उसका बड़ा भाई होना चाहिए, कोई फीमेल सपने में देखती है कि उसके बड़े भाई को जान का खतरा है, तो इसके 2 मतलब हैं। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो किसी रिच फैमिली में जल्दी शादी हो जाएगी। अगर शादी हो गई है तो घर में सुख शांति आने वाली है। अब अगर सपने में कोई ऐसी फीमेल देखती है जिनके हस्बैंड नहीं है, वो ये देखती हैं कि किसी और मेल से उनकी शादी हो रही है,
तो ये बहुत ज्यादा अच्छा शगुन नहीं माना जाता। इसका मतलब कहीं कोई बीमारी होने की संभावना है। ऐसे में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जरूरतमंद को दवाइयों का दान जरूर करें। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके साथ ढेर सारी बातें और करूंगी। कहीं मत जाइएगा, स्क्रीन चेंज मत कीजिएगा। ब्रेक का स्वागत है। खास ब्यूटी टिप्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, लेकिन उससे पहले कोई भी ब्यूटी की चीज आप पे तब असर करेगी जब आप मेंटली स्ट्रेस फ्री हो। तो स्ट्रेस को दूर करने का एक खास आसन भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तनासन की। आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और आगे की ओर बेंड कर अपने हाथ के सामने जमीन पर अपने हाथों को यूं जमीन पर रखें। ऐसा संभव न हो, अगर नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो जितना झुका जा रहा है उतना ही झुक लीजिए। इस आसन को 2-3 मिनट या जितनी देर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतनी देर करें। इसका फायदा क्या है? इस आसन को करने से आपकी नर्व्स शांत होती हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिससे एंजाइटी स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन थकान से आपको बचाव मिलता है। इस आसन को सुबह एक बार करने से आप पूरा दिन खुश रह सकते हैं। लास्ट की 4 राशियों की बात हम बस करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले खास ब्यूटी टिप्स। आप दूध और केसर को मिक्स करें, चेहरे पर लगाएं। उसके बाद गुलाब की पत्तियां लगाने से, इसी के ऊपर गुलाब की पत्तियों को स्क्रब कर लगाने से आपकी स्किन का कालापन दूर होता है, रंग साफ होता है। आप एक काम और कर सकते हैं कि गुलाब की कुछ पत्तियां आप पहले से ही पानी में भिगोकर मतलब डिप कर डाल दीजिए। फिर इससे आप अपने हाथ पैर पर लगाते हैं तो आपकी बॉडी से स्वेट की जो दुर्गंध है वो नहीं आती और रेगुलर यूजेज से वो बंद हो जाती है। आप एक काम और करिए कि 1 टीस्पून कच्ची हल्दी का रस निकालिए, जूस निकालिए, 2 टेबलस्पून बेसन उसमें मिलाइए, 1 टेबलस्पून दही मिलाइए और 1 टेबलस्पून नींबू का जूस मिलाइए, पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को आप क्या करें, अपनी पूरी बॉडी पर लगाएं, चेहरे, गले, गर्दन पर, सब जगह पर लगाएं। इसके बाद हल्का सा इसको हाथ में ऑयल लेकर थोड़ी देर बाद स्क्रब करके निकाल दीजिए। इसे 1 हफ्ते भी अगर आप लगातार यूज करते हैं तो आपकी रंगत बढ़ने लगती है, स्किन क्लियर होती है और साथ साथ आपके अनवांटेड हेयर, स्किन पे जो बाल हैं, ओपन पोर्स हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। जानते हैं कल मैं आपको क्या ब्यूटी टिप्स दूंगी? कल मैं आपको चिरौंजी की ब्यूटी टिप्स दूंगी और थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी तीसरा महा उपाय जो है नौकरी के लिए। लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग कल क्या करें कि रेड रिबन के साथ अपने घर में अंदर की तरफ चांदी का सिक्का चिपका दें या बांध दें। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 1:32। मकर राशि वाले लोग कल पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव सोचने के लिए जेब में एक मोर पंख रखेंगे। लकी समय रहेगा कल सुबह 11:37। कुंभ राशि वाले लोग कल अपने घर में हाथी का चित्र लगाएंगे, वो भी साउथ या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। हाथी ऐसा जिसका ट्रंक नीचे होगा। आपका लकी समय होगा कल सुबह 11:47। मीन राशि वाले लोग कल तुलसी पर एक गेंदे का फूल चढ़ाएं। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 1:42। बताने वाली हूँ आपको जल्द नौकरी का महा उपाय, लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम बातचीत करते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट करें, फिर आपको तरीका भी बताती हूँ। ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम व डिटेल्स के साथ 150 शब्दों के अंदर हमें लिखकर इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई खुशी है, कोई दुख है, हमें भेज दीजिए। हम आपकी पहचान को भी गुप्त रखेंगे। आज हम अंकित यादव का सवाल लेते हैं चेन्नई से। MBA कर रहे हैं लेकिन फाइनेंस में जॉब नहीं मिल रही है, लेजी हैं, खुद ही कह रहे हैं, डिटर्मिनेशन की कमी है, ऐसा भी कह रहे हैं कि कफ की प्रॉब्लम रहती है और वेट बहुत ज्यादा कम है। अंकित, आप डेली शनि चालीसा का पाठ किया करें। आप देखें कहीं आप वेस्ट डायरेक्शन में काम तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई या सोना, इस तरीके से वेस्ट डायरेक्शन को यूज कम से कम करें। वेस्ट डायरेक्शन में एक एमेथिस्ट जामुनिया दीवार से चिपकाकर उसके नीचे शनि यंत्र लगाइए और कुछ दिन के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के पढ़िए। आपके सारे काम बन जाएंगे। जानते हैं तीसरा महा उपाय।
नौकरी पाने के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं। उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। किसी भी रंग के 5 गुलाब के फूल उनके आगे चढ़ाएं। इनमें से 1 या 2 फूल वापस मांग के ले आएं। इसके बाद इसको आप अपनी नौकरी और मतलब जो आप अपनी नौकरी के लिए जो आप इंटरव्यू लेटर देने जा रहे हैं या आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो कागज हैं उनके साथ इस फूल को रख दीजिए। नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जाते जाते बात करते हैं कल की। कल मैं आपको चिरौंजी से जुड़े हुए खास ब्यूटी टिप्स दूंगी। कल मैं आपको रिश्ते जोड़ने के भी अचूक उपाय बताऊंगी। कल मैं आपको बताऊंगी और ढेर सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखती हैं। 3 महा उपाय तो आपके लिए लेकर ही आऊंगी और साथ में आपके दिन को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम ये भी बताऊंगी। कल इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। आप समय पर मुझसे मिलने आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।